दरूद पाक हजूर दी ज़ात बड़े प्यार शौक़ और मोहब्बत नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी शान हबीबि मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद दरूद व सलाम पढ़ने को ज़बान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ी वक़ार, पिछले जुम्मे तो मैं एक मौजू चलाया है और उसके अंदर सब तो पहले शहीद दी मौत का जिक्र होया ही। तो सामीन ज़ी वक़ार अज भी मौत का जिक्र है और इस दे नाल नाल पिछले जुमे ते शहीद जिहड़े अल्लाह दी राह ते अपनी जान दा नजराना दे जांदे ने, उन्हां दा मकाम, उन्हां दी फजीलत, उन्हां दी शान शहादत जिहड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफों उन्हां नूं अता होई, चंद एक पहलू तुहाडे सामने मैं बयान कीते सन। और अज मौत दा जिक्र भी है, लेकिन मौत इस रूह नाल असीं जिक्र करना है कि आया आम बंदा और एक खास बंदा जेड़ा
मर जाते ने, दुनिया तो चले जाते ने, पर्दा करते ने, उसकी आम बंदे की मौत और एक अल्लाह का खास बंदा दुनिया तो जा रहा हो, उसकी मौत विच के फर्क होगा। तो सामिनी जी वकार कादर मुतलक के वो खालिक बरहक के, उस खालिक के बरहक ने मौत नू बेशक साड़ी आजमाइश वास्ते पैदा फरमाया, ताकि इंसान चंद रोजा जिंदगी अपने अमाल नू नेकियां दे नाल और यादे खुदा दे नाल आरास्ता करके उस मालिक की रजा दे मुताबिक इस मौत तो बाद हयाते जावेद तो लुत्फ अंदोज हो सके। तो इसी वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो खालक का ये फेल माजी दा सीगा है, खालक का उसने पैदा किया। किसने? फाइल पोशीदा है, छुपा होया, पैदा करने वाली जात कौन है? अल्लाह ताला दी जात। यानी अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाया खलकल मौत, उसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुहानू आजमावे कि तुहाडे चो कौन है जिहड़े नेक अमल करे, अच्छे अमल करे, कौन है जिहड़ा रब दे नाल प्यार करदा। वो आजमावना चाहता। थोड़ा जिहा मौत का तारफ करा के मैं गल नूं अगे टोरांगा। किताब का नाम है वकाइकुल अखबार, सफ़ा नंबर 4। लिखते ने कि खालिक के हकीकी ने, देखो मौत त्रै हरफां दा एक मजमूआ है, त्रै हरफां दा मादा है, मीम वाओ ता। लिखण विच भी सौखी ते पढ़न विच भी, उच्ची बोलो यार, लिखण विच भी सौखी, पढ़न विच भी सौखी, और वेखण लिखो या वेखो ताई सौखी, आसान है। पढ़ना भी आसान, बोलना भी आसान, क्योंकि त्रै हरफ ने। शायद ज्यादा हरफ होंदे कोई मेरे जिहा आम जट आदमी ना पढ़ सकता, ना समझ सकता। 3 हरफ, मीम वाओ और ता, लिखण विच भी आसान, पढ़न विच भी आसान। लेकिन लिखते ने कि अल्लाह ताला ने मौत नूं जद पैदा फरमाया ना, तो इस मौत नूं 1000 पर्दियां दे पिछे छुपा दिता। जिस वक्त पैदा फरमाया 1000 पर्दियां दे पिछे मौत नूं छुपा दिता। और फिर इस तबाकार मौत नूं जमीन और आसमाना नालों ज्यादा रब ने ताकत अता फरमाई। फिर कहंदे ने इसनू ऐसी मजबूत और तवील जंजीरां दे नाल जकड़ दिता कि हर एक जंजीर दी लंबाई 1000 साल दे सफर दे बराबर है। मौत दा हर्फ, मौत दा कलमा लिखण विच पढ़न विच बिल्कुल छोटा जिहा आसान। हुण वेखो अल्लाह ने मौत नूं डकण वास्ते कितने इंतजामात फरमाए। 1000 पर्दियां दे पिछे छुपाया, फिर 1000 जंजीर, और हर जंजीर की लंबाई जमीन और आसमान दे सफर दे बराबर। इतने लंबे जंजीर और उन्हां जंजीरां दे नाल बधे होया रब ने बध के रखा। और फिर मौत नूं हजाब विच पर्दे च इस वास्ते रखा गया
और इस तो फरिश्ते जेड़े हैं ना मलाइका मौत दे ना मकान दे वाकिफ हन, ना इसकी आवाज सुन सकते सन और ना ही मौत की अजमत और हकीकत तो आगाह। फरिश्तों को कोई पता नहीं। अल्लाह ताला ने पैदा किया मौत में, तखलीक फरमाया, फौरन छुपा देता 1000 पर्दे पीछे, 1000 जंजीर। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक हुई ना, उस तो बाद अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेनू मैं मौत ते मुसल्लत कीता है। मलाइका दी ड्यूटियां लगियां ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया तेनू मैं मौत ते मुसल्लत कीता है। तो फरिश्तियां ने अर्ज कीते, ऐ खालिक के मौत, ऐ खालिक के कायनात, ये मौत क्या चीज है और तैं इसनू किथे छुपा के रखा है। चुनाचे मौत नू अल्लाह ताला ने ज़ाहिर होने का हुक्म दिता कि फरिश्तों के सामने ज़ाहिर हो जा। और जदों अल्लाह ताला ने हुक्म दिता मौत सामने आई, अपने पर्दे दूर कर दिते, तमाम पर्दे हट गए। जदों फरिश्ता ने मौत नू वेख्या ना, फरिश्तियां दी निगाह पड़दियां ही जिमें निगाह मौत ते पई, बेहोश हो गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कितने ताकत वाले फरिश्ते ने, बहुत बड़े फरिश्ते, ताकत वाले फरिश्ते। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज करदे ने, या रसूल अल्लाह कि मैं अजे तक अपने सारे पर खोल के परवाज नहीं की थी जमीन और आसमान से, कि अगर सारे पर खोल देवां जमीन और आसमान ढकी जावे और मैं खुल के नहीं उड़िया। हाँ या रसूल अल्लाह, जदू तेरा उम्मती तेरे ते दरूद पढ़दा है तो रब दी जेड़ियां रहमतां उस ते नाज़िल होंदियां ने, ओ रहमतां वाली जगह, रहमत दा दरिया अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तरफों उस उम्मती ते जदू वगदा है, तो फिर मैं अगर गोते भी मारदा रवां, सारे पर खोल देवां, फिर भी मैं पूरा नहीं आंदा, सफर पूरा नहीं कर सकता, थक जाना वा। तो ओ जिब्राइल गल करन दे मकसद है कि इतने बड़े पर रखन वाला, इतना बड़ा सरदार फरिश्तियां दा, ओह जे फरिश्ते जदों मौत नू वेखदे ने, जिवें पहली निगाह पई बेहोश हो गए। हुण कितने देर तक बेहोश पै रहे? 1000 साल। कितने साल? 1000 साल मौत नू वेख के बेहोश हो गए। तो जिस वक्त होश आया तो अल्लाह ताला दी बारगाह च अर्ज करदे ने, या रब्बना अखलक़त खल्कन आज़मा मिन हाज़ा, क़ाल नअम व अना आज़मु मिन हाज़ा। तो अर्ज करदे ने, मौला इस तो वड्डी शै भी कोई बनाई है? क्या इस तो भी कोई वड्डी चीज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क़ाला नअम अना आज़मु मिन हाज़ा, हाँ मैं रब दी जात इस नालों कई गुना वड्डी। यानी अल्लाह ताला दी फरमान दा मकसद है कि आए मेरे मलाइका, जेड़ा मैनू मनदा है, मेरी बारगाह च अपनी जबीने नियाज झुकांदा है, मौत केड़ी बला, ए मौत केड़ी चीज है। और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करदे ने, ऐ परवरदिगार, मौत तो बहुत जबरदस्त है, मैं इसमें किवें काबू पैसा? तो अल्लाह ताला ने उसनु कुदरत और कुव्वत अता फरमाई कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मौत नू पकड़ा, बहुक्मे इलाही पकड़ लिया। मौत ने जोरदार चीख मारी, चीख मार के अर्ज कर दी कि मौला
मैनू इजाजत दे कि मैं आसमाना ते अपना ऐलान सुनावना चाहता। मैं आसमाना ते ऐलान सुनावना चाहती हूं। तो सामीने जी वकार अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी और मौत ने अपना ऐलान इस तरह शुरू किया, अनल मौत अल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वा, कि मैं वो मौत हाँ जिहड़े भाई और बहना के दरम्यान जुदाई डाल दे। मैं वो मौत हाँ। हुण आसमाना ते ऐलान कर रही है, कदी आसमान दे इस कोने ते, कदी इस कोने ते, कदी इदे कदी उदे, चार चपेर फिर रही है, ऐलान कर दी जा रही है कि अनल मौत अल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैन कुल्ल हबीब। अज असीं लोग एक दूसरे दे नाल दोस्ती रखते हैं, दुआ सलाम होंदा है, तलक बनता है, दोस्ती बन जाती, और दोस्ती इतने तक बन जाती है कि असीं खांदे पींदे इकट्ठे हैं, उठते बैठते इकट्ठे हैं, जिस जगह ते जाने हैं इकट्ठे जाने हैं। और फिर ऐसा भी दोस्त होंदा है, ऐसा भी दोस्त होंदा है कि जिस दे नाल ऐसे ताल्लुकात होंदे ने, अगर तुहाडे नाल कोई लड़ाई करदा है वो तुहाडे तो लड़दा है, उस दे नाल कोई लड़ाई करदा है तुसीं उस तो लड़दे हो। एक दूसरे दे घर आवन जावन ताल्लुकात बन जांदे ने, बड़ी मुहब्बत बन जांदी, हमदर्दी होंदी, दोस्ती इस तरह होंदी है कि इस इंज महसूस होंदा है कि दोवां दा इक्को खून है। यानी इतने करीब दोस्त होंदे ने और एक दूसरे दे नाल वादे करदे ने, पुख्ता वादा होंदा है कि यार मर जावांगे, एक दूसरे नू छोड़ांगे नहीं, एक दूसरे तो जुदा नहीं होवांगे। और नादान ये जेड़ा तू कह रहे हैं कि मर जावांगे, जुदा नहीं होवांगे, यही मौत तो कहती है अनल मौत अल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैन कुल्ल हबीब, कि मैं वो मौत हां मैं हर दोस्त नू एक दूसरे तो जुदा कर दे। दोस्त जदों जुदा होंदा है दुनिया तो चला जाता है। तुहाडे करीब दे साथी कई दोस्त दुनिया तो गए गए हो सन, तुहाडे नाल पावन वाले। आप ईमान नाल दसिया है, ईमान नाल तुहाडे ते सवाल है, तुहाडे दोस्त दुनिया तो गए, कितने दिन उसनू याद रखे है? दसो, नाल दा दोस्त दुनिया तो चला गया, कितना दिन तुहानू याद रहा है? कितने दिन उसनू तुसी याद रखे है? बस 3 दिन, बहुत ज्यादा होया तो हफ्ता, बहुत ज्यादा होया तो 40वें तक। उस तो बाद वो याद नहीं आया। क्यों नहीं आया? यार बड़ी पक्की दोस्ती है, बहुत मोहब्बत कर दे सी, क्यों नहीं याद आया? क्योंकि वो दुनियावी दोस्ती है, वो दुनिया वाली दोस्ती है। जे अगर दीन दी दोस्ती रखे आ, अगर दीन वाला दे नाल दोस्ती रखनी है, दीन वाले दे नाल दोस्ती रखी है। दीन वाला कौन होंदा है? जेड़ा सारी सारी रात रब नू मनांदा है, जेड़ा कुरान पढ़दा पढ़ांदा रहंदा है, तालीम पढ़दा पढ़ांदा रहंदा है, और फिर सारी रात रब नू मनांदा है। और फिर वो दोस्त सानू दुनिया तो चला जाए, वो दोस्त दुनिया तो चला जाए, तू लख उसनू बुलांदा रहे, लेकिन रब उसदा नाम जिंदा रख देंदा। अल्लाह ताला उसदी नाम दा जिक्र तेरी जबान तो जारी करा देंदा है, तेरी जबान ते उसदा जिक्र जारी हो जाता है। किवें जारी होंदा है? अज कई सदियां गुजर गई ने, दाता साहब दुनिया तो चले गए, ए अल्लाह दे ऐसे दोस्त ने कि सदियां गुजर गईयां कि अज दाता दाता हो रही है।
अज भी जाओ लाहौर के अंदर, ये अल्लाह का ऐसा दोस्त है, जदों मजार ते जाओ इंज महसूस होता है कल की गल है, ये कल दुनिया तो पर्दा करके गए ने लोगों। इसी तरह अजमेर के अंदर चले जाओ और बरेली शरीफ के अंदर चले जाओ, और जिन्हों ने दोस्ती रब नाल लगाई, रब दे यार नाल लगाई, रब फरमांदा है मौत क्या दुनिया दिया कई मौतां और आ जावन, ऐ मेरे बंदे तै मेरे नाल लगाइए, मेरे तो तेनू जुदा नहीं कर सकते। अल्लाह ए मौत तो क्या हजार मौतां हो आ जावन, ये तेनू जुदा नहीं कर सकती। और फिर मौत मौत विच बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क होंदा है। हुण मौत ने अगे ऐलान किया अनल मौत अल्लज़ी उफर्रिकु बैन ज़ौज वज़ौजत, सब तो प्यारा रिश्ता वालदैन दा, मियां बीवी दा, बैणा भरावां दा। मौत कहती है मैं इन्हों भी नहीं बख्शांगी, मैं शोहर और बीवी नूं भी अलहदा कर देवांगी, जुदा कर देवांगी, मैं मां और बेटी नूं जुदा कर देवांगी, बाप और बेटे नूं जुदा कर देवांगी, वीरां नूं जुदा कर देवांगी। मौत कहती है कि मैं बड़े बड़े शहरां नूं तबाह बर्बाद कर देनी हां और कब्रिस्तानां नूं आबाद कर देनी। और फिर अगे मौत की नहीं अनल मौत अल्लज़ी अतउबकुम व उदरिकुकुम फी बुरूज मुशय्यदा, कि मैं वो मौत हां कि तुहानू जदों ढूंढा ना तो मैं तलाश कर लैंदी हां, खा तुसां बड़े बड़े किल्लां ते मजबूत किल्लां दे अंदर क्यों ना हो, मैं उत्थे भी आ जांदी, मैं उत्थे भी पहुंच जांदी हां। जिस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आप दे कोल एक नौजवान बैठा सी, बिल्कुल नौजवान कड़ियल जवान बैठा है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए ना, उस जवान नूं इन्हें नजर भर के वेख्या, वो डर गया। इजराइल अलैहिस्सलाम चले गए तो वो अर्ज करता है या हजरत हवा नूं हुक्म दे वो मैनू उठा के चीन ले जाए, हवा नूं हुक्म दे वो मैनू उठा के चीन ले जाए। और आपने हुक्म दिता, चीन ले गई। थोड़ी देर बाद इजराइल अलैहिस्सलाम आए ना, आके अर्ज करते ने, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ इजराइल तू उस लड़के नूं क्यों ताज्जुब दी निगाह नाल वेख रहा सी, क्यों हैरान हो के वेख रहा सी। अर्ज कीती या हजरत मैनू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया कि इसकी रूह चीन विच कब्ज करनी, और मैं सोच रहा सी बैठा इत्थे वे इसकी रूह भी आज कब्ज करनी है, करनी चीन च, चीन कदन जाएगा, मैं इसकी रूह किवें कब्ज करांगा। इसी असनाज इसने खुद अर्ज की कि याद कि हवा ने हुक्म दे वो मैनू चीन ले जाओ, तो अर्ज की हजूर मैं हुण उस नौजवान दी रूह कब्ज करके आ रहा। मौत का कोई वक्त नहीं और ना ही कोई भरोसा है। हाँ एक यकीन है कि मौत आवनी है, लेकिन है अफसोस कि मुसलमान नूं यकीन होने के बावजूद फिर भी यकीन को नहीं, फिर भी यकीन को नहीं। आए रोज गुनाह दी दलदल विच फंसदा चला जा रहा, फंसदा चला जा रहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा आदमी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने अर्ज की थी ना या रसूल अल्लाह कि क्या शहीद जेड़ा अल्लाह दे राह ते शहीद होंदा है, कत्ल हो जाता है, क्या उस दे बराबर भी कोई मकाम पा सकता है? आपने फरमाया जेड़ा बंदा दिन विच 20 दफा मौत नूं याद करे ना तो वो उस दे बराबर उसका मकाम होवेगा जदों फौत होवेगा। हर रोज 20 दफा मौत नूं याद करो। और मेरे आका ने फरमाया अक्सर जिक्रहा ज़म्मल लज़ातल मौत, कि मौत दा कसरत दे नाल जिक्र कीता करो क्योंकि लज्जतां नूं मिटाउण वाली। अगर मौत दा जिक्र तो मुराद याद करना, ये नहीं कि बंदा मंगे मौला मार दे मार दे। एक कई मंगदे मौत, मौला तू मार दे में आना नहीं। मेरे आका ने मना फरमाया मौत वास्ते दुआ नहीं करनी, मौत नू याद जरूर करो।
और मौत वास्ते दुआ ना करो, बल्कि ये दुआ करो, मौला जेड़ी जिंदगी देवें वो अच्छी जिंदगी देवें, मौत देवें तो अच्छी मौत देवें। आंदे ना रब ईमान वाली मौत देवे। तो लोगों मैं अर्ज कर रहा सी कि आम मौत और खास मौत विच बड़ा फर्क होंदा। इंज फर्क है कि साडे इलाके दे अंदर, मिसाल देना, इलाके दे अंदर दो किस्म दियां शख्सियात आवन, एक बुरी होवे और एक नेक होवे। एक होवे जेड़ा मुल्क दे मुफाद वास्ते यानी मुल्क दा फायदा सोचदा है, वजीर आजम कर लवे, साडा वजीर आजम आवे, और लाजमी गल है जदों वजीर आजम आएगा हर बंदे दी यही तड़प होवेगी तो मैं भी मुलाकात करा। चलो मुलाकात नहीं करा, वजीर आजम नूं वेख तां लवां, इंज है कि नहीं। और फिर वजीर आजम वास्ते गलियां कूचे साफ किए जाते, चूने सटे गए, रोड साफ हो गए, जनाब के न के लग गया जी वजीर आजम आ रहा है, उन्हों का इस्तकबाल हो रहा है। और फिर जदों वजीर आजम आएगा उस दे नाल जनाब जुलूस निकाला जाएगा, इस्तकबाल होगा, उस दे नां दे नारे लगनगे, जुलूस निकलेगा। और बिलफर्ज वजीर आजम के बजाय एक डाकू, लुटेरा, एक जुआ खेडण वाला, ज़नाखोर होवे, ज़ना करन वाला, यानी झूठ बोलन वाला, मुनाफकत करन वाला, हर किस्म का गुनाह उस दे अंदर पाया जाए, और डकैतियां भी करदा होवे, चोरियां करदा होवे, ओ आवे, दसो उसका इस्तकबाल करोगे? अच्छी बोलो यार, उसका इस्तकबाल नहीं होगा। क्यों? ज्यादातर कोशिश ये करनी है कि इस्तकबाल करने दे बजाय असी मुतलका थाने च इतला देनी, इन है कि नहीं, इतला देनी कि फलां बंदा इस किस्म का मुजरम है, इसनू ले जाओ, और फिर थाने वाले लेके जावनगे। दसो थाने वाले उस वास्ते दस्तरखान लगावनगे या उसकी लतरेशन करेंगे? लतरेशन होगी ना। मैं गल समझा रहा हुण। एक इहो जिहा बंदा, इसकी मौत आई, और मौत आई इस बंदे वास्ते सब तो पहले तो जमीन भी तंग हो जाती। इहो जिहा गुनाहगार बंदा, जमीन तंग हो जाती है, जगह देन तो इनकार कर देती है। जी अगर जमीन तंग ना होवे, जगह मिल जाए, जेड़े जमीन के अंदर हशरात ने ना, वो इसका इंतजार कर रहे होंगे ने, कदन आए, कदन आएगा। वो इसके इस्तकबाल वास्ते अजदहा सब इस्तकबाल वास्ते इंतजार कर रहे होंगे ने, बिच्छू इंतजार कर रहे होंगे ने, अग कबर की अग इंतजार कर रही होंगी है कि कदन आएगा। और फिर इसके बरअक्स एक बंदा मोमिन, अल्लाह दा वली, जेड़ा सारी सारी रात रब नू मनांदा रहा है, जिक्र करदा रहा है, खुदा दी बारगाह च झुकदा रहा है, उसके बरअक्स जदों उसकी मौत दा वक्त करीब आंदा है तो रब फरमांदा है मेरा आ रहा है, जाओ इस्तकबाल वास्ते। हुण जेड़ा आम गुनाहगार बंदा, साडे जे गुनाहगार बंदे दुनिया तो जावन, उन्हां दी रूह इन खिंचदा है इजराइल अलैहिस्सलाम कि जिवें जाड़ी होवे ना, कंडियां दी भरी होई, जांबा होवे, कंडियां दा भरा होया, उस दे नाल कपड़ा अड़ जाए तो उसनू छिको ना, तो कपड़ा लीरा लीरा हो जाता है। ते गुनाहगार बंदे दी इस तरह रूह नू कब्ज करदा है।
तकलीफ दे नाल। और जदों बंदा है मोमिन दुनिया तो जा रहा होवे, हाय हाय, बंदा है मोमिन बशर्ते के मोमिन होवे। मोमिन ये नहीं कि जेड़े काले कपड़े पा के ते आदे नसी मोमिन, ओ मोमिन नहीं। और मैं दसदा केड़े मोमिन ने। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु गुरबत दा दौर वेख्या, सारी जिंदगी आपने ईद ते कपड़े नवे नहीं पाए, सारी जिंदगी इश्क मुस्तफा गुजारी, सारी जिंदगी मेरे आका नाल प्यार करते रहे, दरूदो सलाम पढ़ते रहे, नमाज़ां पढ़ते रहे, मेरे कमली वाले दे इश्क विच मारा खांदे रहे, मेरे कमली वाले दे प्यार विच ज़बान ते कोले रखे गए, मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम दे प्यार विच जख्मां ते कंघियां चलाईयां गईयां, मेरे कमली वाले दे प्यार विच तत्तियां रेतां ते लिटा के बारी पत्थर रखे गए। बच्चियां ने घसीटा, मक्के दा ओ काफिर नहीं जिसने बिलाल नू तकलीफ ना पहुंचाई होवे। उस बिलाल ना जदू वक्त नज़ा आंदा है, यानी दुनिया तो पर्दा कर रहे ने, दुनिया तो जा रहे ने, तो आपके चेहरे ते मुस्कुराहट, आपने नवे कपड़े सिलवाए, दुनिया तो जा रहे ने कपड़े नवे सिलाए, और आपके बीवी, आपके घर वाले, बच्चे सब रो रहे ने कि बिलाल साढ़े तो जुदा हो रहा है, और बिलाल दे चेहरे ते मुस्कुराहट है। बीवी पुछदी है कपड़े क्यों नवे सिवाए नहीं, और मुस्कुरा क्यों रहा वे? बिलाल जवाब देंदा है, तेनू पता नहीं हुण बिलाल दी ईद आउण वाली है, बिलाल नू यार दा दीदार होना है, बिलाल तो अख नूटेगा ओदे यार दा दीदार होवेगा। मैं सारी जिंदगी ईद ते कपड़े इस वास्ते नहीं पई कि बिलाल दी ईद भी उदण होनी है जदों यार दी दीद होवे। बिलाल कहंदे ने कि मुस्कुरांदा क्यों पिया? इस वास्ते मुस्कुरांदा पिया कि दुनिया दी मुसीबतां तो, दुनिया दे दुखां तो दूर होके अज जदों अख नूटांगा, कब्र विच जावांगा, सवाली सवाल करेगा कि मन रब्बो का, मां दीनों का सवाल करेगा कि इस हस्ती दे बारे कह के ना है, मैं जवाब देवांगा यही तो हस्ती है जिसदे दीदार वास्ते तड़प रहा, यही तो मेरा यार है जिसनू वेखण लई तरस रहा सी। घर वाले रो रहे ने, बिलाल मुस्कुरा के जा रहा है। इसनू आदे ने बंदा है मोमिन दुनिया तो जाए, और अल्लाह दे वली दी यही पहचान है। आप मुस्कुरांदा जा रहा होवेगा, दूसरा नू रुला के जा रहा होवेगा, और फिर जदू जाएगा दुनिया तो अपने गैर भी रोवणगे, गैर भी रोवणगे, गैर भी याद करनगे कि फला बंदा गया, दुनिया तो चला गया लेकिन साढ़े वास्ते सोना सी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप जदू दुनिया तो गए ना, पर्दा पाया आपने, दुनिया तो पर्दा किया, तो मुसलमान तो रो रहे सन, तो मजूसी भी रो रहे हैं जेड़े अग दी पूजा करते सन, मजूसी रो रहे हैं, अग दी पूजा करने वाले जेड़े मुसलमानों के सख्त खिलाफ सन, जिन्हां दा खुदा दा तसव्वुर भी कोई नहीं, रो रहे ने। मुसलमाना पूछया साडा तो खलीफा सी, उमर साडा खलीफा है, तुसी क्यों रो रहे हो, तुहाडा क्या लगदा है? और मजूसी कहंदा है बुजुर्ग सी, कहन लगा क्यों ना रोवा, और जिस उमर दी खिलाफत विच कि मैं मजूसी दा टैक्स खत्म हो गया, जुजिया खत्म हो गया, जदों तो मैं ज़ईफ होया सी, मेरा खावन पीवन माल सब कुछ उमर बैतुल माल तो खुद उठा के मैनू दे जांदा।
खुद मेरू लिया के देंदा सी, यानी सब कुछ मेरा बैतुल माल तो आंदा सी। तो सामने ज़ीवाकार बंदा मोमिन जावे तो इस तरह जावे कि लब ते यार दा ना होवे, यार दे ना दे तराने हो बन दुनिया तो जा रहा होवे, और इंज ना होवे कि दुनिया तो जाओ। कब्र तो पहला मरहला, पहला इम्तिहान। अल्लाह ताला ने फरमाया खालकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फिर आगे फरमाया 27वें सिपारे दे अंदर कुल्लु मन अलैया फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, के हर चीज फना हो जाएगी, हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐ इंसान जदों तेरी रूह परवास कर जाती है तेरी हर चीज उत्थे ही खत्म हो जाती। हुण अगला मरहला तेरा शुरू हो जाता है, तेरी मौत तो बाद कब्र के अंदर पहला इम्तिहान होवे ना, उस इम्तिहान चो अगर बंदा पास हो जाए ना तो अगले इम्तिहान मुश्किल ही नहीं। अगर कब्र में फंस गया है तो फिर अगे भी फंस जाएगा, अगे भी फंस जाएगा, क्योंकि पहला सवाल बंदा ना कर सके। वो किन्ने आदन आजकल पता नहीं है कि नहीं, असी पेपर देंदे से ना, फिर 11वीं 12वीं दे या 13वीं 14वीं दे असा पेपर देंदे से ना, ते पेपर आवे आना ते उत्ते लिखा हुंदा पहला सवाल लाजमी है ते बाकी जिन्ना 4 चो जेड़े मर्जी कर लो, 4 चो जेड़े 3 मर्जी कर लो। जे पहला ना आया तो फिर दाल नगली, क्योंकि पहले सवाल दे नंबर भी ज्यादा ने। जे अगर उसे सवाल दे इंसान फस जावे आना ते जेड़े फस वजन ना वो पेपर भी रह जाना। ते हुण पहला सवाल कब्र च, पहला इम्तिहान कब्र च कि ए लाजमी है। जे अगर इसनू साफ कर लवो ना तो फिर अगे मुश्किल है ही नहीं। अगर ए साफ हो जाए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े वजीर आए, इस मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फरमाया महबूब फरमा दे वो जिस मौत तो तुसी डरते हो ना, छपदे हो, नसते हो, ये एक ना एक दिन तुहानू आवनी है, एक ना एक दिन ये आएगी। और फिर फरमाया कि तुसां उसकी बारगाह च लौटना है जेड़ा हर जाहिर और बातिन नू जानदा है, हर जाहिर और बातिन दा इल्म रखदा है। तुसी उसकी बारगाह च पहुंचना है और फिर वो तुहानू जरूर मिलेगी। फरमाया और फिर वो तुहानू आगाह करेगा जेड़ा दुनिया दे अंदर तुसी करके आए हो। याद रखो कि जिस वक्त इंसान दे वालां दे अंदर एक वाल सफेद हो जाए ना, ये मौत पहली निशानी देनी है। बेसिकली तो बच्चा पैदा होता ही तो फौत हो जाता है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं। एक दुनियावी कानून दे मुताबिक तुहानू दस देवां कि जिस वक्त पहला वाल सफेद होता है ना, ये मौत का ऐलान है, तैयारी कर लै। हुण बंदे ते इन्हें हिसार है कि बंदा कितनी तैयारी करता है, कि सारी जिंदगी जुए खेलेगा, सारी जिंदगी शराब पिएगा, सारी जिंदगी झूठ बोलेगा, मस्जिद के करीब नहीं जाएगा, रिज़्क़े हराम खाएगा या फिर रिज़्क़े हलाल खाएगा। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने बंदे नू खुद दे देता है। ऐ बंदे, क्या इस पासे दो चीज़ां ने, और मेरे आका ने फरमाया सब नालों बुरी चीज बाजार नहीं, सब नालों बुरी चीज बाजार ने जिथे फाश कलामी होंदी रहंदी, फाश गोई होंदी रहंदी। और फरमाया सब नालों बेहतर जगह मस्जिद है। ते रब ने इख्तियार दे दिता है, इंसान इते खुदा दा घर खड़ा ही ते उदे बाजार है, उदे जा तेरी मर्जी, इदे आ तेरी मर्जी।
नाल रब ने यही दसा उत्थे बावन दा ए नुकसान है ते इत्थे बावन दा ए फायदा है। ये भी रब ने दस दिता कि मस्जिद च आएगा गुनाहों तो बच जाएगा, नेकां दी सोहबत जाएगा गुनाहों तो बच जाएगा, अगर बुरां दी सोहबत जाएगा बुरा हो जाएगा। रास्ते भी विखाए, अख्तियार भी इंसान दे हाथ में दिता, क्या इंसान तेरी मर्जी, तू जिमें कर। तो सामीन ज़ीवाकार मौत इस तरह मंगो कि मौला मौत देवे जिंदगी देवे तो ईमान वाली इस्लाम वाली जिंदगी अता कर, और मौत देवे तो ईमान वाली। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने ने कि मेरे कमली वाले ने फरमाया कि इदा अमसैता फला तंतज़िर सबा व इदा अस्बहता फला तंतज़िर मसा व खुज़ मिन सिहतिका लिमर्दिका व मिन हयातिका लिमौतिका। फरमाया कि आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, जदों तू सुबह करे ना शाम दा इंतजार ना करे। मौत के बारे फरमाया सुबह कर, शाम दा इंतजार न करी कि आया क्या मेरी शाम होनी कि नहीं। जदों शाम करे सुबह दा इंतजार ना कर, और अपनी बीमारी विच और अपनी सेहत विच अपनी बीमारी दा सामान तैयार कर। जदों तू सेहतमंद होवे ना, ये भी तैयार रहे कि बीमार भी होना, और जदों सेहतमंद होवे ये तैयार रहे बीमार होना। जदों बीमार होवे तो अपनी सेहत का सामान तैयार कर, और फरमाया अपनी जिंदगी विच मौत का सामान तैयार कर, मौत का सामान तैयार कर। तो सामीन ज़ीवाकार ये जिंदगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया आखरत दी खेती है, दुनिया फानी है, फना हो जाने वाली। पता नहीं है कि इंसान दे दिल विच के आ गया है। अल्लाह ताला फरमाना ना या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बि रब्बिकल करीम। ऐ इंसान तेनु किस चीज ने तेरे रब दी याद तो गाफिल कर दिता। किस चीज ने तू रब दी याद नू बुला बैठा है, अपने करीम रब नू बुला बैठा है, उस मेहरबान रब नू बुला बैठा है। अज वेखो असी मौत नू भुल गए, मौत नू जदों भुले तो रब दी जात भी भुल गई, रब दा महबूब भुल गया, इस्लाम भुल गया, इस्लाम दियां हद्दां भुल गईयां, इस्लाम दे कानून भुल गए, शरीयत भुल गई। सानू दीने इस्लाम ने जेड़ा प्लेटफॉर्म बना के दिता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेड़े कानून बना के दिते ने वो कानून भुल गए। जदों ये सारा कुछ भुल गया, सारा कुछ भुल गया, उस तो बाद होया क्या, होया क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफों है तो झूठ है, झूठ, लेकिन साडे उत्ते अजाब है, करूना दे नाम दा अजाब साडे उत्ते। क्यों एक क्यों अजाब है साडे उत्ते कि असीं अपने रब नू बुला दिता, असीं अपने खुदा नू बुला दिता, मुस्तफा नू बुला दिता। और नादान एक दौर ओ होंदा सी, मैनू सहाबी दा नाम नहीं आंदा, लेकिन बहुत बड़ी मुहब्बत वाला वाकिया। एक दौर ओ होंदा सी कि एक सहाबी रसूल जंगल विच जा रहा सी, जंगल विच आप जा रहे ने तो सामने शेर आया, शेर भी कई दिनों का भुखा सी। शेर आया ना, शेर आखा भाई आज भाई चंगी खुराक मिल गई है, मैं खावांगा। शेर जदों करीब आया, सहाबी रसूल नू वेखो, उसका यकीन ईमान वेखो। सहाबी रसूल ने वेख्या ना भाई शेर हुण हमला करने वाला है, क्योंकि जंगल विच रास्ता भुल गया सी, रास्ता भुलिया ना तो उसके अगे शेर आ गया, रास्ता भुल गया सी। तो जदों शेर खावन लगा
तैयारी न पे, तो आपने फरमाया खबरदार सुन ले, मैं हजूर दा गुलाम हूं, मेरे करीब आवन तो पहले सुन ले, मैं मुहम्मद मुस्तफा दा गुलाम हां। शायर ने जब ये गल सुनी, शेर कहंदा है और जेड़े उन्हां दे गुलाम नहीं आ, मैं उन्हां दा भी गुलाम हां। अल्लाह, शेर कहंदे जेड़े उन्हां दे गुलाम ने, मैं उन्हां दा भी गुलाम हां। तो फिर शेर कहंदा है चल मेरे उत्ते बैठ जा, तेनू तेरा रास्ता मैं दिखा देना, जिस रास्ते तू जा रही है मैं दिखा देना वा। लोगों इस तरह ईमान होवे, इस तरह यकीन होवे, इस तरह बंदा मोमिन दे विच मुहब्बत मुस्तफा होवे, मुहब्बत खुदा होवे, तो फिर वेखना इस दुनिया दे अंदर ओ दिन दूर नहीं कि मुसलमान फिर हुक्मरानी करें। असी सब कुछ भुला गए, मौत भुला गए, खुदा नू भुला बैठे, खुदा दे महबूब नू भुला बैठे, खुदा दे कलाम कुरान मजीद नू भुला बैठे। नमाज तो नमाज, असी अजान सुनना भी गवारा नहीं करते, अजान सुनना गवारा नहीं करते। बस इको चीज रटी हुई है, केड़ी जगह है जिथे शैतान दा काम हो रहा है, जल्दी पहुंच जावी। अज वेखो, मैं दिलों गल कर रहा, सच्चियां गल्लां कर रहा, साडे मुआशरे दे अंदर हो रहा है, साडे मुआशरे दे अंदर हो रहा है। कोई अगर महफिल होवे मिलाद दी, कुरान पाक दी, किसी किस्म दी, 10 तो 12 बंदे, 10 तो 12 बंदे, जी अगर कोई नचन वाला आ जाए, अगर कोई फनकार आ जाए, सिर्फ कोट चांदना नहीं पूरे जिले की आवाम पहुंच जाएगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कितना फर्क है, कितना फर्क है साडे और सहाबा किराम दे ईमान दा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा जब दौर गुजरा, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तआला दा दौर गुजरा, तो रावी लिखते ने कि नौजवान मुकाबला करते सन, नौजवान मुकाबला करते सन कि अज रात तैं कितनी इबादत की है, तैं कितनी इबादत की है, तैं कितने कुरान पाक खत्म कीते ने, तैं कितने खत्म कीते ने। अज मुकाबला होंदा है कि तैं कितने ड्रामे वेखे ने, तैं कितनी फिल्मां वेखियां ने। कितना असर यूरोपियन कंट्री दा, यहूदी लाबी दा इतना असर पै गया कि नौजवान अजे बच्चा जवान होंदा नहीं, टच मोबाइल उसके हाथ में होंदा है, VCR DVD सब कुछ उसनु दे दिता जाता है। ना बेटे नु पूछना बेटा कुरान पढ़िया ही, ना पूछना बेटा नमाज पढ़ी है, बस बेटा आज केड़ी फिल्म आई है मैनू भी विखा देंगे। ऐ साडे ईमान और ए साडा इस्लाम रह गया। असी ना दे लेबल तो लग चुका है कि असी मुसलमान हैं। कसम बखुदा साडे अमल उन्हां यहूदियां तो भी बदतर हो चुके ने, इतने बदतर हो चुके ने, इतने बदतर हो चुके ने कि असी गुनाहां दी दलदल विच इस तरह फंस चुके हैं कि दुआ मंगो, आज तो तहैया करो कि मौला इलाही वो सबक भूला हुआ याद हो जाए, इलाही वो सबक भूला हुआ याद हो जाए, फिर ये उम्मत उसी अंदाज में आबाद हो जाए। आज तहैया करो, वादा करो। सिर्फ असी अपने आप को सेट कर लवीए ना, असी जितने बैठे हैं अपने आप को सानू वेख के अगले खुद ब खुद सेट हो जाओ। बंदा आप सेट होवे, दूसरा खुद ब खुद वेख के सेट हो जाता। लेकिन क्या करिए, इत्थे सुनिया इदो सुनिया ते दरबार वाले पासों इतो कट के ते इदे निकला गया। साडे ए ईमान ने, ए ईमान
ये जनाब साढ़े अंदर जड़ा रिया पिया है ना, कुफरिया ईमान, इसनू निकालो। एक कुफर जेड़ा अंदर वड़ गया है ना, निकाल दे। आज तो तहैया करो, मस्जिदां इबाद करांगे, जेड़ियां मस्जिदां वीरान पईयां ने आबाद करांगे, और मस्जिदां दे अंदर रौनकां लावांगे। ओ दिन दूर नहीं जदों तुसीं एक कम अज पकड़ लवो, वादा कर लवो, फिर तुहाडे घरां दे अंदर भी रौनकां और आबादियां आ जावां। ये झगड़े फसाद खत्म हो जाए। आज तो तहैया करो, झूठ खत्म कर देवांगे, खुदा दी बारगाह च झुकांगे, किसी दे नाल धोखा नहीं करांगे। लेकिन की करिए, रच गई है, रच बस गई है हर चीज अंदर, दुनियावी मौत सानू भुल गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, चाहे जानदार गैर जानदार तो अलावा, चाहे जानवर ने इंसान ने, जिस दे अंदर मैं रूह फूकी है उस दी रूह मैं कब्ज करनी। फिर मेरी बारगाह च आएगा ना तो मैं सवाल जवाब करूंगा। उत्थे ये नहीं जिवें असीं थाने ते पकड़े जावीए किसी जुर्म में, पिछों आ गया जी 50-60 हजार रुपया लैके, लाख रुपया लैके सिफारशी आ गया जी ये मेरा बंदा, मेहरबानी फरमाओ। अगो खैरों ने अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम के गड़े में। अगो ही जनाब बैठे होने, वर्दी पूरी नहीं आती, तलो नजर आ रही होनी सारी इत्थों, क्योंकि वो हराम खा खा हथे जनाब पई होनी। वो भी आदे ने कि ठीक है जी दियो बंदा तुसी ले जाओ। रब दी बारगाह च गल नहीं होनी, याद रखना ये गल नहीं होनी। अल्लाह ताला दी बारगाह तू आखेगा ना मौला मैं अंज बीमार हूं, मेरी ए मजबूरी आई, उसका जवाब अल्लाह ताला पहले तेरे सामने ले आके खड़ा कर देवेगा। हुण रोज़ियां दे विच जिन्हां रोजे नहीं रखे ना, रोजे नहीं रखे, उसकी एक मिसाल देवां किवें अल्लाह ताला जवाब देवेगा। जिन्हां रोजे नहीं रखे, तरावियां नहीं पढ़ियां, वो आखेगा या अल्लाह मैं बीमार हूं, बीमार कौन है, जान बुझ के रोजे नहीं रखे, या अल्लाह मैं बीमार हूं, फलाने को पूछिया ना मौला मैं बहुत बीमार हूं। अल्लाह ताला दीवारगाह च करेगा मौला बड़ी गर्मी आई ते बड़ा ये आई फलान आई। अल्लाह ताला गज़वा बदर दे सारे सहाबा इकराम जिन्हां 17 रमजान मुबारक को जंग लड़ी आई, उन्होंने सामने करेगा कि तुसां ज्यादा तकलीफ विच है या इसनू ज्यादा गर्मी है या तुहाडी गर्मी ज्यादा आई। जंग भी लड़ रहे ने, जंग भी लड़ रहे ने, रोजे भी रखे हुए ने, कुफार दे नाल मुकाबला भी हो रहा है। तो रब फरमाएगा कि ये ज्यादा हथवाड़ियां मरेंदा है कि तुसी ज्यादा दौड़ लगाई आई। ये बहाने ते हीले ते सिफारिशां उत्थे कोई नहीं, हाँ वो आप करम कर देवे तो उसकी मेहरबानी। अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है कि मौला करीम अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।